अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो खबर मेरी नहीं है। वो अल्फाज नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड के हैं और थंबनेल तो आपने पढ़ लिया होगा। अब जो खबर मैं आपको दूंगा, जो स्टोरी बताऊंगा, वो सुन के आपको नवाज शरीफ साहब पर तरस भी आएगा, आपको हैरत भी होगी और आपको इमरान खान की सियासी चाल पर फख्र भी होगा। और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासत का बादशाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर किसी की सियासत आज खत्म शुद्ध हुई है तो वो नवाज शरीफ साहब है। ये मैं नहीं कह रहा, इस तरह की और बहुत सारी चीजें नवाज शरीफ साहब का राइट हैंड, नवाज शरीफ साहब के साथ हम नवाला हम प्याला साथ रहने वाला, बल्कि यूं कह लीजिए कि नवाज शरीफ साहब को चलाने वाला तो गलत ना होगा, वो बंदा ये बातें कर रहा है। जब पूरी डिटेल आपको बताऊंगा तो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक एक चीज, एक एक लफ्ज, एक एक वर्ड, एक एक वाक्या, पूरा सिनेरियो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और आपको बात बताता चलो। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नाम नेहाद मेन स्ट्रीम मीडिया, ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। जिस तरह की यह खबरें देता है आप बखूबी जानते हैं। ये आज भी नवाज शरीफ साहब को महात्मा बना रहा है। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर आप लोगों की सपोर्ट से इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपने ये टाइटल पढ़ा, थंबनेल पढ़ा, कैसा लगा? हैरत हुई? मुझे भी हुई। मैंने कहा यार ये क्या बात है। साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया है नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी का एक क्लिप, और साबिर शाकिर ने, सीनियर साफी हैं, जो कैप्शन दिया है वो लिखा है मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान ने नवाज शरीफ को फना कर दिया है। आसिफ किरमानी रहनुमा मुस्लिम लीग नून। फिर मैंने आसिफ किरमानी का क्लिप सुना है। इससे पहले मैंने नवाज शरीफ साहब के करियर पर थोड़ी सी नजर दौड़ाई है। मैंने इमरान खान के करियर पर, इमरान खान की सियासत पर थोड़ी सी नजर दौड़ाई है। और फिर मुझे मकाफात अमल भी नजर आया है। फिर मुझे तकब्बुर का, गुरूर का सर नीचा होता भी नजर आया है। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो इमरान खान साहब के बारे में कहते थे कि नवाब वजीर आजम बनना इनकी किस्मत में नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लोग कहते हैं कि इमरान खान को तो शेरवानी का बटन भी नसीब नहीं होगा, हम एक बटन भी नहीं देंगे। ये वही नून लीग है जो कहते थे कि इस फितने का सर कुचलना होगा, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी कहती थी। आज उनका हाल यह है कि उनके राइट हैंड, उनके अपने लोग ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम फना होते जा रहे हैं। ये तस्लीम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का वक्त खत्म हो चुका है, नवाज शरीफ साहब की बस गुजर चुकी है। दोस्तों, पारस जहांजेब हैं, उन्होंने सवाल किया है और सवाल ये किया है कि भाई मियां साहब बड़े खामोश हैं आजकल, जिस तरह से नजर आ रहा है, क्या वो ऐसे ही खामोश रहेंगे? क्या वो माजी में जिंदा रहेंगे, माजी की मिसालें देते रहेंगे? माजी में हमने ये किया, माजी में मैंने ये किया, माजी में मेरे साथ ये हुआ, माजी में मेरे साथ ये हुआ। अभी लंदन में खड़े वो बात कर रहे थे साफियों से, और कुछ उनके पास कहने के लिए नहीं था। वही जुमले उन्होंने रिपीट किए और कह रहे थे जी बाजवा साहब ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, इमरान खान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। फिर मुझे वाकया याद आ गया 21 अक्टूबर 2023 का, जब मेरे लाडले कायद चौथी बार वजीर आजम बनने आए थे। उन्हें बताया गया था मेरे कायद आपकी पॉपुलैरिटी आज भी ठाठे मार रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब आए, मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, जलसे से खिताब किया, मैं वहां पर पिंडाल में मौजूद था। वहां पर एक बंदा था, वो देपालपुर से आया था, नंगे पांव आया था नवाज शरीफ साहब के जलसे में, बड़ा डाई हार्ट फैन था। वो कहता है आधा घंटा हो गया है मुझे यहां पर आए हुए, मैं नवाज शरीफ साहब को सुन रहा हूं और सुन के हैरान हो रहा हूं। मैंने ये सुना था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और अपना विजन देंगे, लेकिन आधा घंटा हो गया है और ये मुसलसल यही बात किए जा रहे हैं। मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई, मेरी पार्टी के साथ ज्यादती हुई, मेरे भाई के साथ ज्यादती हुई,
बस ये ज्यादतियां ही गिनवाए जा रहे हैं, ये इनका विजन है। तो यही सवाल पूछा गया नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी से, करीबी रह चुके हैं, बहुत करीब रह चुके हैं, राइट हैंड रह चुके हैं आसिफ किरमानी। इनसे पूछा गया कि क्या मियां साहब ऐसे ही खामोश रहेंगे, क्या वो माजी में जिंदा रहेंगे, कब तक रहेंगे और फिर मुस्तकबिल क्या होगा। तो आसिफ किरमानी साहब ने फरमाया कि जी देखें, नून लीग की बस मिस हो चुकी है। उन्होंने कहा ये लोग अपनी बस मिस कर चुके हैं और अब इनके पास कुछ नहीं बचा। किस तरह? फरमाते हैं जी 60% जो यूथ है उसको इमरान खान ने अपने साथ मिला लिया है। वो इमरान खान की बात को सुनती भी है, मानती भी है और उस पर अमल भी करती है। वही 60% यूथ जिसे नून लीग वाले पागल बेवकूफ समझते थे, और वही 60% यूथ है जिसने पूरा मंजरनामा बदल दिया है। वो कहते हैं जी कहां वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजॉरिटी लेकर चारों सूबों में हुकूमत बनाता था, और कहां वो नवाज शरीफ जो आज सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकता, लेकिन यहां पर थोड़ा लिहाज कर गए, वो थोड़ा सा मार्जिन देगा, मैं नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कहां वो नवाज शरीफ जिसकी आसिफ किरमानी साहब बात कर रहे हैं, और कहां ये नवाज शरीफ जो मुबैना तौर पर पत्तन की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी NA 130 की सीट हार गए। कहां वो ये नवाज शरीफ जिनकी साहबजादी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम के मुताबिक अपनी सीट हार गई है। कहां वो नवाज शरीफ जिनका छोटा भाई मुबैना तौर पर अपनी सीट हार गया है। कहां वो नवाज शरीफ जो 17 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर देता है। कहां वो नवाज शरीफ जो आज मुकम्मल खामोश है। कहां ये नवाज शरीफ जिससे अपनी मर्जी से पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाता। अब वो गए हैं, वो किस तरह से गए हैं, क्यों गए हैं, इसकी कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं। तो अब ये सब कहने के बाद वो दोस्त जरा सामने आए जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। उनको मैं बताता चलूं कि मेरे लाडले कायद को इस नहज पर पहुंचाने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज उनका तकब्बुर और गुरूर, दूसरी चीज इमरान खान जिसको ये हल्का लेते थे, जिसके बारे में कहते थे इसको सियासत नहीं आती, उसने आज इनकी सियासत फना कर दी है। आप सोचिए जरा, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि अगर आज इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, एक तरफ इमरान खान को खड़ा कर दिया जाता है, एक तरफ नवाज शरीफ को, यानी इनकी पार्टीज को। वैसे तो नवाज शरीफ साहब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के सामने खड़े नहीं हो पाए इलेक्शन में। अगर इनकी पार्टीज आमने सामने खड़ी हो जाती है, किसी किस्म की कोई मुदाखलत, कोई सपोर्ट, कोई फेवर किसी को नहीं मिलती, दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो आज नवाज शरीफ साहब कितनी सीटें जीतेंगे? आज किसकी सियासत कहां है? इमरान खान कितनी सीटें जीतेगा? इनमें से कौन सा लीडर है जो हुकूमत बना पाएगा या फिर 2/3 मेजॉरिटी ले पाएगा? अब सोचिए, किसने किसकी सियासत को दफन कर दिया है, किसने किसको दफन कर दिया है। और ये नून लीग वाले कहते थे ये फितना है, इसका सर कुचलना होगा। आज ये मैं दावा उस वक्त कर रहा हूं जब मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठ के ये बातें कर रही हैं कि जी मैं सर्वेस करवाती रहती हूं, उन सर्वेस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो राइज कर रही है, और जो पीटीआई है उसका फॉल, उसका डाउनफॉल चल रहा है, वो डिक्लाइन कर रही है। आज मैं कह रहा हूं भाई, आज आप करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आसिफ किरमानी से ज्यादा नवाज शरीफ साहब को कौन जानता है? मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। ये हर वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ रहने वाला वो बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब की बस मिस हो चुकी है। और मैं ये बहुत पहले कह चुका हूं, नवाज शरीफ साहब भी ये जो है ये कबूल कर चुके हैं कि वाकई मेरी बस मिस हो चुकी है। और आपको याद होगा जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था तो नवाज शरीफ साहब के बारे में इसहाक डार साहब ने कहा था कि भाई ये सारा ये मामलात यहाँ पे सेट होने के बाद मियां साहब लंबी रुखसत पर चले जाएंगे, यानी कि सियासत को खैरबाद कह जाएंगे। ये अलग बात है कि आज भी जबरदस्ती मियां साहब को बिल्कुल उसी तरह से सियासत में घसीटा जा रहा है जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा घसीट के मेरे लाडले कायद को जबरदस्ती इलेक्शन कैंपेन्स और जलसों में ले जाती थी।
वहां भी मियां साहब नहीं जाते थे। मियां साहब पहले ही ये भांप चुके थे कि मेरी बस गुजर चुकी है। इलेक्शन से पहले ही जब मियां साहब पाकिस्तान आए थे तो उनको अंदाजा हो गया था कि मैं हनी ट्रैप हो गया। खैर दोस्तों, हर किसी के सामने किया ही आता है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।